हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने कल आपको एक असाइनमेंट दिया था रिलेटिव वेलोसिटी को लेकर के, और ये हमारा कल का रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था जिसको हमने डिटेल में देखा था। उस असाइनमेंट में क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। आज हम अपने इस लेक्चर में उस क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दो स्टोन्स हैं आपके पास में, ए और बी, फायर कर दिए हैं एयर में विद वेलोसिटी एज शोन इन द फिगर। ये ए है, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल θ1 पर u1 वेलोसिटी से फायर कर दिया। ये है बी, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल θ2 पर u2 वेलोसिटी से फायर कर दिया। दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस दे दी d हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, h दे दी है आपकी वर्टिकल डायरेक्शन। इफ़ दे कोलाइड इन मिड एयर फाइंड द कंडीशन ऑफ कोलिजन। अगर वो मिड एयर में कोलाइड करते हैं तो हमें कंडीशन बतानी है कोलिजन की क्या होगी। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूं तो वही कुछ एक स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो आपको इस डायग्राम में देखते ये लग जाना चाहिए कि मेरा जो मोशन है वो मोर देन वन डायमेंशन में, मोर देन वन डी मोशन। अगर मेरा मोशन मोर देन वन डायमेंशन में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर्स को रिजोल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो वेक्टर्स को रिजोल्व कर देते हैं कि हम वेक्टर्स का रिजोल्यूशन करेंगे। तो पहला स्टेप तो अपने ब्रेन में फिट बैठ गया कि हमें वेक्टर्स को रिजोल्व करना है। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को इस दूसरे स्टेप में दो तरह से टैकल कर सकते हैं। पहली तो हमें कंडीशन ऑफ कोलिजन निकालनी है। कोलिजन के लिए कोर कंसेप्ट अपना क्या है, दोनों क्या होने चाहिए, सेम टाइम पर सेम जगह पर होने चाहिए। अब दो तरह से कैसे जा सकती है, एक वे तो है प्रॉब्लम को सोल्व करने का कि पहले आप ए के साथ डील कर लो, फिर आप बी के साथ डील कर लो, दोनों से इक्वेशंस बनाओ, उनको कंपेयर करो और सोल्व करो। दूसरा मेथड क्या है कि हम सीधा ही रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा दें। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाते ही क्या होगा, एक बॉडी हमारी किस पे चली जाएगी, रेस्ट पे चली जाएगी, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालेंगे। लेट अस सपोज मैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहा हूँ, तो ए मेरा रेस्ट पे चला गया। ए रेस्ट पे जाते ही यहाँ पर देखो ए के साथ डील करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बी की इक्वेशन बनानी है और क्या करना है, सोल्व करना है। हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो कुछ एक गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताए थे, उनको अब इकट्ठे करते रहना। जैसे पहला रूल क्या था, अगर क्वेश्चन में वेरिएबल टर्म्स मिल जाए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ करना है। दूसरा रूल क्या है कि मोर देन वन डायमेंशन मिल जाए, वेक्टर एनालिसिस लगाना है। ये रहा, यहाँ पर लिख देता हूँ, वेक्टर एनालिसिस यूज़ करेंगे। और वेक्टर एनालिसिस में भी क्या, मोर देन वन डायमेंशन मिल जाए, वेक्टर को रिजोल्व कर दो, रिजोल्यूशन वाला मेन कंसेप्ट। तीसरा, कोलिजन वगैरह की बात आए तो सेम टाइम सेम जगह पर होने चाहिए। और अगर मान लो मोशन एक से ज़्यादा बॉडीज़ के बीच में है तो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट का यूज़ कर लो। समराइज भी कर लेंगे इन रूल्स को। चलो अब जरा प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, एक बार प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर ये है मेरे पास में मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से ये है कोई पॉइंट ए, कोई एंगल आई थिंक θ1 है, ओके, और वेलोसिटी कोई u1 है, ओके। यहाँ से नीचे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले दी है मैंने, दोनों के बीच का गैप h है। यहाँ पर मेरे पास में कोई बॉडी है, मान लो b, एंगल θ2, वेलोसिटी u2, तो ये वेलोसिटी u2 है, एंगल θ2 है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस चली जाएगी d डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है ना। अब चलो ज़रा देखते हैं सॉल्यूशंस के अंदर क्या करेंगे। अब देखो, मान लो मेरे पास में ये है b, ये है a, मैं निकाल लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। फॉर्मूला लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ b प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ a, यानी कि मुझे a का नेगेटिव वेक्टर खींचना है तो a का नेगेटिव वेक्टर इसके बिल्कुल पीछे ही आ जाएगा। अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, θ1, तो ये आ गई u1। ठीक है ना। अब चलो ज़रा देखते हैं, मुझे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है, तो ए तो मेरा यहीं रेस्ट पे हो जाएगा, बी मेरा अकेला जाएगा, यहाँ से किसकी तरफ जाएगा, कोलाइड करना है तो ए की तरफ, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, जाएगा ना, ये कोलाइड करना है तो।
चला गया एक ही तरफ कोलिजन करने के लिए। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हमें पता है ये तो एच हाइट की है। अब चलो ये बात समझ में आ गई। अब चलो ज़रा वेक्टर्स को रिजोल्व कर लेते हैं एक बार। मैं वेक्टर्स रिजोल्व और कर देता हूँ ताकि आपको और नीट एंड क्लीन समझ में आए। देखो अब मैं इस वेक्टर को तोड़ता हूँ, ये इस तरफ क्या चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा u1 cos थीटा 1, इस तरफ क्या आ जाएगा u1 sin थीटा 1, ये इधर क्या चला जाएगा u2 sin थीटा 2, इधर क्या आ जाएगा u1 cos थीटा 2। रिजोल्यूशन हो गया मेरा। अब देखिए, अब मेरे पास में रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, 2 डायमेंशन में है। मैं क्या करता हूँ, एक बार अलोंग एक्स एक्सिस डील कर लेता हूँ, एक बार अलोंग वाई एक्सिस डील कर लेता हूँ। तो मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात करता हूँ। अब अलोंग एक्स एक्सिस मेरी डिस्टेंस क्या है d, मुझे पहुँचना है पॉइंट ए पर, डिस्टेंस ट्रेवल करनी है d, वेलोसिटी क्या है मेरी रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो मुझे पता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर क्या हो जाएगी वेलोसिटी। तो यहाँ से टाइम अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। चलो डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या, देखो ये है इस तरफ u1 cos थीटा 2, ये भी इस तरफ है u1 cos थीटा 1, दोनों जुड़ जाएंगी। तो u1 cos थीटा 2 प्लस u1 cos थीटा 1 आ गया पहली इक्वेशन। अब मैं बात कर लेता हूँ अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या होगा, अब वही डिस्टेंस अपॉन में टाइम अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा, बराबर है वेलोसिटी। यहाँ से मेरे पास में डिस्टेंस क्या हो जाएगी वाई एक्सिस पर, डिस्टेंस। अब वाई एक्सिस पर देखो इसे यहाँ पहुँचना है तो ये h डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, डिस्टेंस हो गई h। तो टाइम अलोंग वाई एक्सिस क्या बन जाएगा h अपॉन में वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ये थी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये आ गई वेलोसिटी अलोंग वाई। अब वाई एक्सिस में वेलोसिटी देखो u2 sin थीटा 2 तो ऊपर की तरफ है, u1 sin थीटा 1 कहाँ है नीचे की तरफ है, बॉडी भी मेरी ऊपर जा रही, तो इसका मतलब है u2 sin थीटा 2 मेरा क्या है ग्रेटर देन है u1 sin थीटा 1 से। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घट जाएगी नेट वेलोसिटी। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा टाइम अलोंग वाई एक्सिस बराबर है h अपॉन में u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1। कोई इक्वेशन 2 आ गई। अब कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगी, कंडीशन ऑफ कोलिजन अब इक्वेशन 1, टाइम ये बॉडी यहाँ कोलाइड कब करेगी, जब जितना टाइम इसने h डिस्टेंस कवर करने में लिया है उतना ही टाइम क्या ले, ये d डिस्टेंस कवर करने में ले, सेम टाइम सेम जगह। यानी कि टाइम अलोंग x एक्सिस मस्ट बी इक्वल्स टू टाइम अलोंग y एक्सिस। इक्वेट करवा दो, टाइम अलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा u1 cos थीटा 2 प्लस u1 cos थीटा 1। तो u1 cos थीटा 2 प्लस u1 cos थीटा 1 मस्ट बी इक्वल्स टू h अपॉन में u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1। तो ये आ जाएगा, ये आ गई कंडीशन ऑफ कोलिजन अपनी। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि हमने रिलेटिव वेलोसिटी के लिए इन दोनों को घटाया क्यों नहीं, इसका नेगेटिव वेक्टर क्यों नहीं खींचा, तो ये बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ हमने नेट वेलोसिटी का नेगेटिव वेक्टर ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद ही आए हैं। तो ये नेगेटिव वेक्टर के साथ डायरेक्शन अब सारी, तो इनको एज इट इज़ जोड़ना या घटाना है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर IIT नीट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट की बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।